नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, द रिलेशनल डेटा मॉडल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो जो हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हैं, मतलब जो डेटाबेस मैनेजमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मॉडल है वो क्या है, हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल। इट यूजेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा एंड द रिलेशनशिप अमंग द डेटा। तो ये क्या करता है, हमारा टेबल्स के संग्रह को इस्तेमाल करता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स का यूज करता है, बहुत सारी टेबल्स का यूज करता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनके बीच में रिलेशनशिप संबंध को दर्शाने के लिए। ठीक है, द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो डेटा इसमें क्या होता है, टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, विच आर ऑल्सो नोन एज रिलेशंस। तो जिन टेबल्स, जो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है डेटा, तो इन टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन भी बोलते हैं। क्लियर है बात। ईच टेबल इज अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो हर एक टेबल क्या होगी, ग्रुप होगी एक रोज एंड कॉलम्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दो कॉलम हो गए, एक और एक दो, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल रोज हो सकते हैं, एक दो तीन चार, इस प्रकार से टेबल हो गई। ठीक है, तो ईच टेबल इज अ ग्रुप ऑफ columns and rows where the column represent the attribute of an entity। तो कॉलम क्या है, हमारा एक एट्रीब्यूट को दर्शा रहा है, हमारा एक एंटिटी के। एंटिटी कोई भी हो सकती है, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कोई पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गया, कोई थिंग होगी, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। तो उसके एट्रीब्यूट की बात करें, उसके जो गुण विशेषताएं हैं उसकी बात करें, तो कॉलम क्या करता है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसकी जो भी उसके रिलेटेड चीजें हैं। एंड द रोज रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड्स। ठीक है, और जो हमारी रोज होंगी वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको आप टपल्स भी बोल सकते हो और जिसको आप रोज रोज तो बोल ही रहे हो। ठीक है, रो भी बोल सकते हो, टपल भी बोल सकते हो, रिकॉर्ड भी बोल सकते हो। क्लियर है बात। अब देखते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा, एट्रीब्यूट फील्ड। ठीक है, एट्रीब्यूट का आप फील्ड बोल रहे हो, एट्रीब्यूट बोल रहे हो, ठीक है, कॉलम बोल रहे हो। क्लियर है बात, तो सारी चीजें एक ही है। ईच कॉलम इन द टेबल इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। तो हर एक कॉलम जो हमारे टेबल में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। द डोमेन ऑफ द ईच एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम। तो जो डोमेन है हमारा, हर एक एट्रीब्यूट का क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्लियर है। अब डोमेन से क्या मतलब है, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ कॉलम रिप्रेजेंट एज वेयर द डोमेन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो एक कॉलम है, मान लीजिए ये कॉलम एक हमारा एज। ठीक है, एज कॉलम के लिए एज का क्या है, हमारा एक कॉलम एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है हमारा, इफ अ कॉलम रिप्रेजेंट द एज वेयर द डोमेन इज पॉजिटिव इंटीजर। तो एक कॉलम क्या है, एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर जो डोमेन है उसका वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो एवरी एज रिकॉर्ड मस्ट बी हैव पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे, जैसे रो की बात करें हम रिकॉर्ड की, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक है, यहाँ पर 12 मान लीजिए, 14 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 15 एज 16, तो ये सारी क्या रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब है डोमेन का मतलब। क्लियर है बात। अब बात करते हैं टप्पल की। टप्पल का आप रिकॉर्ड भी बोल सकते हो, टप्पल भी बोल सकते हो, रो भी बोल सकते हो। क्लियर है बात। द रो इन अ रिलेशन और टेबल। तो एक टेबल में जिसको आप रिलेशन भी बोल रहे हो, उसमें रो को हम क्या बोलते हैं, टप्पल बोलते हैं। क्लियर है बात। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे नाम आपस में रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया। टपल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड्स। टपल्स को रिकॉर्ड भी बोलते हैं, रो भी बोलते हैं। ठीक है, द टपल इज कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज। तो टपल क्या होता है, कलेक्शन होता है, संग्रह होता है एट्रीब्यूट की वैल्यूज का। एट्रीब्यूट जैसे हमने देखा यहाँ पर एज एट्रीब्यूट था हमारा। ठीक है, तो एज कितनी हो सकती है हमारी, कोई भी हो सकती है, 14 15, मल्टीपल जो रिकॉर्ड्स हो सकते हैं उसको क्या हम क्या बोल देंगे, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू। तो ये एट्रीब्यूट एज है, इसकी जो वैल्यूज है ये उसके कलेक्शन को बोलते हैं टपल। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पर आप टेबल से देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट नाम की टेबल है, ये क्या है, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है हमारी। ठीक है, ये क्या है, एक रिलेशन है स्टूडेंट नाम की। ठीक है, या फिर आप टेबल बोल सकते हो, बात एक ही है। ये क्या हमारे स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ये क्या कॉलम है हमारे, एक दो तीन कॉलम है ना, इनको क्या बोलोगे आप, एट्रीब्यूट बोलोगे। स्टूडेंट के टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट। और ये क्या हमारे, ये रिकॉर्ड्स है, जिसको आप रो बोल सकते हो, टपल बोल सकते हो। ये क्या रिकॉर्ड है, जैसे अमन, मोहन, राम, श्याम, ये क्या रोज होगी ना हमारी सारी लाइन है। ठीक है,
इन द अबोव टेबल द एट्रीब्यूट आर स्टूडेंट आईडी, तो एट्रीब्यूट कौन कौन से हमारे, स्टूडेंट आईडी जो मैंने आपको बताया, नेम, एज, ये हमारे एट्रीब्यूट है। देयर आर टोटल ऑफ 4 टपल्स इन द अबोव टेबल, तो जो ऊपर टेबल दी गई है उसमें कितने 4 टपल हैं। टपल क्या हमारे, रिकॉर्ड बोल लीजिए, टपल बोल लीजिए, रो बोल लीजिए, तो कितने हैं यहाँ पर 4, 1 2 3 4। क्लियर है बात। तो ये यहाँ पर यह बात बोली गई। तो ये हमारा क्या था, रिलेशनल डेटा मॉडल था, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा मॉडल है, ठीक है। और जो क्या दर्शाता है, हमारा कलेक्शन ऑफ टेबल दर्शाता है और रिलेशनशिप दर्शाता है हमारे डेटा के बीच में, ठीक है। रोज एंड जो हमारी कॉलम्स और रोज के लिए हम क्या करते हैं, टेबल को दर्शाते हैं, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स को दर्शाते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को दर्शाते हैं, उनके वैल्यूज को दर्शाते हैं। तो ये हमारा क्या था, रिलेशनल मॉडल था। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा रिलेशनल मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।